हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सीरीज अवेंजर्स असेंबल के एपिसोड 5 के बारे में। यानी कि आज हम करने वाले हैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स टावर और रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग एवेंजर्स टावर के अंदर घुस जाते हैं। देखते हैं कि आयरन मैन और फैल्कन अपने सूट को ठीक कर रहे होते हैं और हल्क और थोर होते हैं किचन के अंदर। हम देखते हैं कि हल्क वहां पर ब्रेड जैम बना रहा होता है और वो वहां पर पीनट बटर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन फ्रिज में उसे पीनट बटर नहीं मिलता, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होकाई उस पीनट बटर को बैठकर खा रहा होता है और नीचे कैप्टन अमेरिका पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और कैप्टन अमेरिका के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन होकाई उन्हें देख लेता है और वो उन सब के साथ लड़ने लगता है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका को भी पता चल जाता है और वो भी उन सब के साथ लड़ने लगता है। और तभी वहां पर सभी के सभी एवेंजर्स आ जाते हैं, जिसके बाद फैल्कन उन सबको स्कैन करता है और बताता है कि इन सब की बॉडी हीट नहीं है और इनकी पल्सेस भी नहीं है। जिसके बाद फैल्कन से कहता है कि ये लोग इंसान नहीं हैं और फिर वो उन सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका को पता चल जाता है और वो आयरन मैन से कहता है कि तुम एवेंजर्स टावर में लगी यूवी रेस को ऑन कर दो। जैसे आयरन मैन यूवी लाइट्स को ऑन करता है तो वो सब के सब वहां से गायब हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और उनके साथ जो एक लड़की आई होती है वो अभी भी बची हुई होती है और वो छुप जाती है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका उसके पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो ब्लैक विडो है, यानी कि नताशा है। और वो जैसे ही उसे छूते हैं तो उसके अंदर से एक आवाज आने लगती है, जो कि किसी आदमी की आवाज होती है। और वो कैप्टन अमेरिका से कहता है कि मैंने इस लड़की को एक मैसेज के साथ भेजा है और अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। जिसके बाद ब्लैक विडो वहां पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका उन सभी एवेंजर्स को बताता है कि ये ड्रैकुला था और ये सब ड्रैकुला ने ही किया है। और वो उन सबको बताता है कि ड्रैकुला पूरे वंपायर देश का किंग है। और वो उनसे कहता है कि हमें ब्लैक विडो को बचाना होगा, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से ड्रैकुला नहीं बनी है और ये अभी अर्ली स्टेज में है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ब्लैक विडो को होश आ जाता है और वो होकाई के ऊपर हमला कर देती है और वो फिर सभी एवेंजर्स के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैक विडो बाहर भाग रही होती है और वो एक कांच से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो सब उसे पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि आयरन मैन उसे स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि ये रेड स्कल को ढूंढने के लिए उसके पीछे गई थी और वो ट्रांसिल्वेनिया चली गई थी। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका कहता है कि हमें ट्रांसिल्वेनिया जाना होगा, लेकिन टोनी स्टार्क उन सबसे कहता है कि मैं इसे यहीं पर ठीक कर सकता हूँ। जिसके बाद उसका कंप्यूटर फूक जाता है और फिर वो कहता है कि हमें ट्रांसिल्वेनिया जाना होगा और वो सब क्वीन जेट लेकर निकल जाते हैं ट्रांसिल्वेनिया की तरफ। अब हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपनी जेब में कुछ रख रहा होता है। जिसके बाद फैल्कन से पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो उसे बताते हैं कि सिल्वर से बनी डिस्क हैं जो कि वैम्पायर्स को खत्म कर सकती हैं। और फिर फैल्कन से कहता है कि क्या हल्क उन वैम्पायर्स को खत्म नहीं कर सकता। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका उन्हें बताता है कि हल्क सिर्फ उन्हें गिरा सकता है, उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। और फिर होगा इससे पूछता है कि तुम कब से वैम्पायर्स के एक्सपर्ट बन गए। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका से बताता है कि जंग के दौरान ड्रैकुला और हमारे देश को एक साथ होना पड़ा था, क्योंकि ड्रैकुला के देश के ऊपर हाइड्रा ने हमला कर दिया था। जिसके बाद मुझे उनका साथ देना पड़ा था। जिसके बाद थोर उन सबसे कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ट्रांसिल्वेनिया का सीन, जहाँ पर हमें ड्रैकुला दिखाया जाता है। वहाँ पर रेड स्कल आता है और वो उससे बातें कर रहा होता है कि क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा या नहीं। जिसके बाद ड्रैकुला से बताता है कि एवेंजर्स मेरे किंगडम में आ रहे हैं और मैं उनसे वो ले लूंगा जो मुझे चाहिए। जिसके बाद रेड स्कल वहां से गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो ड्रैकुला के महल के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ड्रैकुला बाहर आ जाता है और वो कैप्टन अमेरिका से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डील करने के लिए तैयार हो, तुम्हें उस औरत की जान के बदले अपनी जान देनी होगी। जिसके बाद वहां पर होकाई इसके ऊपर हमला कर देता है और फिर ड्रैकुला गुस्सा हो जाता है और वो ब्लैक विडो को अपने साथ ले जाता है और अपने लोगों को छोड़ जाता है उन पर हमला करने के लिए। वहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और फिर एवेंजर्स उन सबके साथ लड़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ब्लैक विडो को कैसे बचाना है। और फिर वो हल्क से कहता है कि इस महल के अंदर जल्दी एक होल बना दो। जिसके बाद वो उस महल के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और होकाई तीनों उस महल के अंदर चले जाते हैं और फिर वो तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी फैल्कन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि ब्लैक विडो की होती है और वो उससे कहते हैं कि मेरी मदद करो। जिसके बाद फैल्कन एक दूसरे रूम में चला जाता है जहां पर ब्लैक विडो खड़ी होती है और फिर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां पर होकाई भी पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन वहां पर ड्रैकुला भी आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। और फिर कैप्टन अमेरिका भी वहां पर पहुंच जाता है। जिसके बाद उससे कहता है कि उन दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हल्क और थोर का सीन, जो कि बाहर वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं। और फिर हमें आयरन मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि ब्लैक विडो के कोड्स को क्रैक कर रहा होता है ताकि वो उसे वापस से ठीक कर सके। और वो कोड्स क्रैक हो जाते हैं। जिसके बाद वो जारविस से पूछता है कि इतना टाइम क्यों लग गया। जिसके बाद जारविस से बताता है कि इस बात का संबंध कैप्टन अमेरिका से है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ड्रैकुला का सीन और ड्रैकुला उन्हें अपने महल के अंदर ले आता है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका ड्रैकुला से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर ड्रैकुला उसे बताता है कि इंसानियत मेरी दुश्मन है, तुम लोगों की आबादी बढ़ती जाती है और मेरा साम्राज्य खतरे में पड़ रहा है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका उससे कहता है कि तुम नताशा को छोड़ दो, लेकिन ड्रैकुला ऐसा नहीं करता और उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे शरीर के अंदर सुपर सोल्जर सीरम है। और फिर कैप्टन अमेरिका कहता है कि ये बात तुम्हें जरूर रेड स्कल ने बताई होगी, लेकिन वो तो तुम्हारा दुश्मन है। जिसके बाद ड्रैकुला उससे कहता है कि हाँ, और मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसके बाद वो कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है।
जिसके बाद उससे कहता है कि तुम्हारा खून पीने के बाद मेरे अंदर शक्ति आ जाएंगी और मैं हाइड्रा और एवेंजर्स को तबाह कर सकूंगा। अब वो उसे काटने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सभी एवेंजर्स आ जाते हैं और फिर हल्क ड्रैकुला के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन ड्रैकुला उसे भी काट लेता है और उसे वैम्पायर बना देता है। अब हम देखते हैं कि हल्क उसका गुलाम बन जाता है और वो ड्रैकुला के कहने पर सभी एवेंजर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो को पकड़कर बैठा होता है और तभी वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है और वो कैप्टन से कहता है कि मेरे पास अब हल्क की शक्ति है, तुम्हारा खून चूसने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रैकुला जमीन पर गिर जाता है और फिर जारिस ड्रैकुला की बॉडी को स्कैन करता है और वो टोनी स्टार्क को बताता है कि इसकी बॉडी के अंदर हल्क का खून है जो ड्रैकुला से लड़ रहा है। और उन सबको पता चलता है कि हल्क के खून के अंदर गामा रेडिएशन है जो कि बिल्कुल सनलाइट की तरह काम करती है। अब हम देखते हैं कि वो हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं, जिससे ड्रैकुला के ब्लड सेल्स उसकी बॉडी के अंदर जल जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं और वो हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं और फिर वो उसे मारकर पीछे हटने लगते हैं, जिसके बाद हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैकुला भी वापस से अपने असली रूप में आ जाता है और उसकी सारी शक्तियां कम हो जाती हैं और फिर सभी के सब एवेंजर्स उससे ब्लैक विडो को वापस से ठीक करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो उसे ठीक नहीं करता और वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि उसका महल पूरा तबाह होने वाला होता है और वो सभी एवेंजर्स अपने क्वीन जेट को लेकर वहां से निकल जाते हैं और वापस आ जाते हैं अपने एवेंजर्स टावर में, जहां पर जाकर हल्क के खून का एक नकली रूप बना देता है, यानी कि सिंथेसाइज्ड वर्जन बना देता है, जिससे ड्रैकुला का वैम्पायर वायरस खत्म हो जाता है और नताशा वापस से ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेड स्कल को, जो कि वापस से जाता है ड्रैकुला से मिलने और वो उससे कहता है कि तुम्हारी हार का कारण एवेंजर्स हैं और तुम्हें वापस से उनसे बदला लेना होगा। जिसके बाद ड्रैकुला उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसके बाद रेड स्कल उससे कहता है कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, जिसका नाम कबाल है, और फिर हम उन सबसे बदला ले पाएंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और इसकी स्टोरी जानने के लिए आपको इसके पहले 4 पार्ट्स देखने पड़ेंगे और उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। और गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।